हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स चैप्टर आपका स्टार्ट कराने जा रहे हैं 15 प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कराया जाता है, नंबर से आपको बताया जाता है हाउ लाइकली एन इवेंट कितना लाइकली है इज टू ऑकर और हाउ लाइकली इज दैट प्रोपोर्शनल इज ट्रू। ओके, कितना प्रोपोर्शनल वो ट्रू है, कितना वो आ सकता है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। ओके, 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। वेयर रफली स्पीकिंग 0 इज इंडिकेट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड 1 इंडिकेट सर्टेनली इवेंट। अब इसका हम मीनिंग समझा दे रहे हैं कि रफली स्पीकिंग 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, सर्टेनली का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो हमारे पास एक बैग था, इस बैग के अंदर ये रेड बॉल है, रेड बॉल आपके पास है। इसमें से आपसे बोल रहा है कि भाई वाइट बॉल फाइंड आउट करो, वाइट बॉल। तो वाइट बॉल क्या है इसमें? इम्पॉसिबल है। ओके, वाइट बॉल है ही नहीं तो कहाँ से आएगी? इम्पॉसिबल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ओके, इसी टाइप से अगर हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर यही वाला क्वेश्चन सेम है, इसके अंदर रेड बॉल है 4 और आपसे बोला है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड ही आएगी। इसमें हाथ इसके अंदर इंसर्ट करो और उसके बाद में बॉल पिक करो एक और उसमें बताओ कि रेड बॉल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे 100% क्या आएगी? रेड बॉल ही आएगी। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर्टेन, मतलब निश्चित है, सर्टेन प्रोबेबिलिटी। ओके, समझ आ रहा है ना? प्रोबेबिलिटी अगर मान के चलो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग कोई क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 3 तो रेड है, बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 3 वाइट बॉल हैं, वाइट। ओके स्टूडेंट, अब आपसे पूछा जाए 4 हमने वाइट बॉल ले ली, 3 हमने रेड बॉल ले ली। ओके, इस टाइप से हमने ले ली। हमसे पूछ रहा है कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? इसमें ऊपर लिखते हैं हम पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, या टोटल आउटकम है ना, आउटकम, या पॉसिबल इवेंट लिख दो या टोटल इवेंट लिख दो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की हमें फाइंड आउट करनी थी, रेड बॉल की। तो रेड बॉल कितनी? 1 2 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है आउट ऑफ 7 में से। ओके, ये प्रोबेबिलिटी होगी रेड की। हाँ, अब हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। भाई हैंड इसमें इंसर्ट कराओ और एक बॉल फाइंड आउट करो, पिक करो इसमें से। वाइट बॉल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट कितनी? 1 2 3 4, तो ये 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी वाइट की। और जब इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल करोगे, 3/7 प्लस 4/7, तो 3 4 दोनों को ऐड करने में 7/7, 7 कैंसिल 1। यानी कि जब भी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी। जैसे मान के चलो आपसे पूछ रहा है कि कोई विनिंग है, हमसे बोल दिया कि भाई विनिंग है और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो इसकी डिफीट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने आपको क्या बताया अभी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 - 0.3, तो ये हो जाएगा 0.7 डिफीट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हारने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी और जीतने की प्रोबेबिलिटी पहले से इतनी थी। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है?
इसी टाइप से एक्सरसाइज की चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 की एक्सरसाइज हम देखते हैं एक बार क्या है इसमें। इसमें देखो हमने ये पेंसिल से भर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई मतलब नहीं है। अभी अभी जो क्वेश्चन कराया था इससे पहले, इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, वही बात। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो। सच एन इवेंट कॉल्ड इम्पॉसिबल, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इन इज मतलब निश्चित कर दिया, श्योर कर दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल या श्योर, इसको हम इस टाइप के इवेंट को पॉसिबल बोलते हैं या फिर श्योर बोलते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब ये भी बताया था, अगर टोटल करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल भी हो सकती है, इससे ज़्यादा होगी। एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1, और 1 के इक्वल या 1 से कम ही होगी, यानी 0 से 1 के बीच में ही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। हमें ये बताना इक्वली लाइकली कौन सा है। जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ओके, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन पे है ना। आप अंदाजा लगा लो कि ये कार स्टार्ट नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ख़राब है, या 10% चांस है कभी ख़राब हो, कभी स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती है, तो उसकी मतलब इक्वली लाइकली नहीं है। ऐसे ही अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल को अटेम्प्ट करता है, तो ही शी शूट और मिस द शॉट, उस शॉट को मिस करेगा या नहीं करेगा, ये तो डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना, प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हिट करेगा तो क्या करेगा, शूट कर देगा या फिर मिस करेगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स। एक ट्रायल है जिसमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, इसमें तो 2 ही कंडीशन है। अगर यस करो मतलब जैसे होता है ना, यस नो में आंसर दो कि हाँ या ना, तो ट्रू फॉल्स में केवल 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, इसलिए क्या है, इक्वली लाइकली है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। तो इसमें आप अलग अलग नहीं कह सकते, 50-50% है। ऐसे अ बेबी इज बोर्न, एक बेबी जन्मा है, इट इज़ अ बॉय और गर्ल, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। ओके, तो ये दोनों आपके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, और बाकी नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।